नमस्कार, मैं नीरज आप सभी को अपने चैनल मैथ विद नीरज सर पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक काल्पनिक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है, कहां से आया है और कैसे कैसे इसका उपयोग हम सब करते हैं। तो सबसे पहली बात, काल्पनिक संख्या को हम सब इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जानते हैं और इससे ही हम सब अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। अब सबसे पहली बात सवाल उठता है कि आखिर काल्पनिक संख्या का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो अगर हम आपसे कहें कि देखिए, यदि आपके पास एक समीकरण हो 2x + 5 या 2x + 6 एक संख्या, समीकरण 2x + 6 = 0। यदि आपके पास एक समीकरण 2x + 6 = 0 हो और इसके पहले आपको अऋणात्मक मतलब निगेटिव संख्या का खोज नहीं हुआ होगा। जब ऋणात्मक संख्या का खोज नहीं हुआ होगा तो अब आप इसका हल नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि 2x और ये जो +6 है जैसे ही लेफ़्ट से राइट में जाता है तो इसका चिन्ह निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव संख्या का जब तक खोज नहीं हुआ होगा तब तक आप इसका हल के लिए कहते होंगे कि इसका हल संभव नहीं है। जब तक ऋणात्मक संख्या का खोज नहीं हुआ होगा तब तक आप इसका हल के लिए कहते होंगे इसका हल संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही ऋणात्मक संख्या का खोज हुआ तब आप कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ x का हल जो है -3 होगा। तो -3 तब आया जब ऋणात्मक संख्या का खोज हुआ। उसी प्रकार यदि आपको हम एक समीकरण लेते हैं x² - 4 = 0। एक समीकरण आपके सामने है x² - 4 = 0 और आपको बोला जाए कि इसका हल निकालिए, तो आप सब कहिएगा कि x² बराबर जो -4 है राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +4। और आपको पता है कि स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरा साइड जाके अंडर रूट होता है और 4 का वर्गमूल +2 भी होता है और -2 भी होता है। अब देखिए, यहाँ पर यदि जब तक माइनस वाली संख्या का आविष्कार नहीं हुआ होगा तब तक x का मान केवल और केवल +2 ही था। लेकिन जैसे ही माइनस वाली संख्या का आविष्कार हुआ तब आप कह सकते हैं कि x का मान +-2 भी हुआ। लेकिन यदि अब आपको एक नया समीकरण दें हम सब x² + 4 का, x² + 4 = 0, एक नया समीकरण आपके सामने रखा गया x² + 4 = 0। अब इसका हल निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ा होगा, तो +4 को आप दूसरी साइड ले गए होंगे तो ये हो गया होगा -4। +4 को यदि आप दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये हो जाता है -4 और स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा ओर जा करके ये आपका वर्गमूल बनेगा। तो देखिए, वर्गमूल के अंदर में आ गया -4, वर्गमूल के अंदर में आ गया -4। और आप जहाँ तक जानते हैं कि वर्गमूल कहने का मतलब होता है, सपोज करिए अगर आप 1 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो +-1 कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने +1 का स्क्वायर किए या -1 का स्क्वायर किए, दोनों का जब वर्ग किए तो मान 1 आया। +1 का भी स्क्वायर किए तो भी इसका मान +1 आया, -1 का वर्ग किए तो भी इसका मान कितना आया, +1। यानी हम कह सकते हैं कि +1 और -1 दोनों इसका वर्गमूल। उसी प्रकार यदि आपको हम कह दें 4 का वर्गमूल, तो 4 के वर्गमूल के विषय में आप सब पढ़े होंगे, +-2 होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि +2 का आप स्क्वायर करिए या -2 का स्क्वायर करिए, दोनों का मान जो होगा वो +4 ही आएगा। और +4 का वर्गमूल हम सब कह सकते हैं +-2। लेकिन अब आपके सामने एक समस्या खड़ा हुआ। समस्या ये है कि क्या दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर है जिसका आप वर्गमूल निकालें और उस वर्गमूल का मान माइनस में आ जाए। तो वर्गमूल का मान माइनस में आने के पहले एक बार और आप समझिए, जिसका भी वर्गमूल निकालते हैं फिर से यदि हम उसी का स्क्वायर करते हैं, जिसका भी वर्गमूल निकालते हैं फिर से हम उसका स्क्वायर करते हैं तो मान प्लस आता है। अब आपको पता है कि चाहे माइनस का हम स्क्वायर करें चाहे प्लस का स्क्वायर करें, अगर पावर आपका सम संख्या है, पावर अगर आपका सम संख्या है तो जो आपका चिन्ह निकलेगा वो ऑलवेज प्लस निकलेगा, ठीक है। तो सोचिए कि किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या -4 संभव है, तो आपका सवाल आएगा जवाब नहीं, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन से निपटने के लिए, इन सभी सिचुएशन से निपटने के लिए एक गणितज्ञ आते हैं और गणितज्ञ बोलते हैं कि देखो, अंडर रूट के अंदर में माइनस है, रूट के अंदर में यदि माइनस हो
तो इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो एक गणितज्ञ आते हैं जिनका नाम होता है यूलर। एक गणितज्ञ आते हैं जिनका नाम था यूलर। और यूलर सबसे पहली बार बताएं कि देखिए अंडर रूट के अंदर में यदि -4 है तो इसका वर्गमूल संभव नहीं है। लेकिन चाहे कोई भी संख्या यहाँ हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, इन सब में यदि माइनस है तो इसको हम सब लिख सकते हैं 4 गुने -1। सबसे पहले वो बताएं कि देखिए कोई भी संख्या अगर निगेटिव में हो तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 गुना -1 करते, 2 रहता 2 गुना -1 करते। इसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए अब ये जो 4 है इसको हम अलग रूट के अंदर कर सकते हैं, मतलब दोनों में अलग अलग वर्गमूल हम बांट सकते हैं, यानी 4 में अलग वर्गमूल और -1 में अलग वर्गमूल। इसके बाद बोला कि इसका वर्गमूल तो हम सब जानते हैं कि +-2 होता है। पॉजिटिव का वर्गमूल हम सबको निकालने के लिए सीखे हैं। अब समस्या आ गया कि अंडर रूट में -1 है, इसका क्या होगा। अंडर रूट में जो ये -1 है इसका क्या होगा। तो पता चला यूलर बोले कि देखिए जब भी कभी वर्गमूल के अंदर में माइनस आ जाए, वर्गमूल के अंदर में माइनस आ जाए तो उसमें डिफिनिटली है कि 1 रहेगा, उसमें डिफिनिटली है कि उसके गुना में -1 रहेगा और यही मेन जड़ है। तो बोला कि अंडर रूट के अंदर में यदि -1 आ जाए तो हम सब इसको आई मान लेंगे। हम सब इसको क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। और फिर बाद में पता चला आई क्यों मानेंगे, तो उस समय ये जो थे यूनान के थे और वहाँ आई का मतलब होता था आयोटा। वहाँ आई का मतलब क्या था, आयोटा। आयोटा एक शब्द था जिसका मतलब होता था काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या के लिए ही उन्होंने आई शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे भारत में उसे हम सब इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। यानी हम सब नॉर्मली कह सकते हैं कि यूलर साहब ने ही बताया कि अंडर रूट के अंदर में यदि -1 हो तो उसका मान आप आई कहिएगा। और आई कहाँ से लिया गया है, तो आप सब कह सकते हैं आई जो है आयोटा शब्द से लिया गया है। और आई का मतलब होता है आपका इमेजिनरी नंबर। आई को ही हम सब क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और ये आयोटा शब्द से लिया गया है। ठीक है, यानी अंडर रूट के अंदर में यदि -1 हो तो उसे हम सब आई कहते हैं। लेकिन यदि आप समझिए कि अगर इसको हम वर्ग करें, दोनों ओर क्या कर सकते हैं, मेन तो आपका एक हो गया कि अंडर रूट -1 का मान आई होता है, इसे ही हम तो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या का नाम से जानते हैं। अब यदि हम सब इसका दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये अंडर रूट के अंदर में -1 है और इसका हम वर्ग कर रहे हैं, तो इधर आपका हो जाएगा आई का वर्ग, आई स्क्वायर। तो देखिए आपको पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, तो ये बच जाएगा आई स्क्वायर। और आप कह सकते हैं कि आई स्क्वायर का जो मान हुआ वो -1 के बराबर हुआ। आई स्क्वायर का मान जो हुआ -1 के बराबर हुआ, यानी आई का मान अंडर रूट -1, लेकिन आई स्क्वायर का मान -1 के बराबर होगा। अब सपोज करिए इसी में आप सबको निकालने के लिए कह दे कि आई क्यू का मान क्या होगा, आई क्यू का मान क्या होगा। तो आप सब कह सकते हैं कि आई क्यू का जो मान होगा वो आई स्क्वायर गुने आई लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गुना में पावर जुट जाता है। तो आई क्यू का मान निकालने के लिए हम सब इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। और आपको पता भी चला है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -1 इंटू में आपका आई है तो ये आई रह जाएगा। यानी आप सब कह सकते हैं कि आई क्यू का मान जो है वो -i के बराबर है, आई क्यू का मान जो है -i के बराबर है। लेकिन इसी दरमियान आपसे कह दे कि आई पर पावर 4 का मान क्या होगा, तो आप सब कह इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर। दोनों का पावर जुट जाएगा गुना में, तो 2 और 2 4 होगा। अब देखिए फिर आपको पता है कि आई पर पावर 4 का मान निकालना है। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, फिर आई स्क्वायर का मान -1 होता है। तो -1 गुना -1 जब हम सब करेंगे तो इसका मान +1 होगा। यानी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि आई का मान पूछेगा तो आई का मान अंडर रूट -1 होता है, आई का मान जो होता है अंडर रूट -1 होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई पर पावर 3 का मान -i होता है, आई पर पावर 4 का मान +1 होता है। ये चारों आपको ध्यान में रखना है, और इसका ज़रूरत आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़िएगा 11th क्लास का, उसमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप सबको इतना पता चल गया कि आई पर पावर 4 का मान +1 होता है। लेकिन इसी में आपको एक और आगे पॉइंट पढ़ाया जाए
कि i पर पावर 4n का रूप रहे तो क्या होगा। हाँ, इसी में आप सबको एक अगला पॉइंट दे दिया जाए कि बताइए, आप बोले कि i है तो i के बराबर में अंडर रूट माइनस 1 होगा, i स्क्वायर है तो आप बोले कि माइनस 1 होगा, i क्यू है तो बोले माइनस i होगा, और i पर पावर 4 है तो बोले प्लस 1 होता है। ये चारों मान कहाँ से आया, हमने प्रूफ कर दिया। इसके बाद सपोज करिए आपको i पर पावर 8 हो, i पर पावर 12 हो, i पर पावर 16 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा याद रखिएगा 4 का गुणज होगा, मल्टीपल ऑफ 4। 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये हमेशा 4 का गुणज रहेगा। अब i पर पावर 8 है तो इसको हम तो लिख सकते हैं i पर पावर 4 का होल स्क्वायर, ताकि ये दोनों गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8। इसी में आप सबको पता है कि i पर पावर 4 का मान जो होता है वो प्लस 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो इसका मान 1 रहेगा। 12 को हम सब लिख सकते हैं i पर पावर 4 का क्यूब, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 1 पर पावर 3 करेंगे तो भी इसका मान 1 रहेगा। 16 को हम सब लिख सकते हैं i पर पावर 4 पर 4 पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 पर पावर 4 करेंगे तो इसका मान प्लस 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन इसी में एक सवाल आता है कि देखिए ये सभी जो मान हैं, चाहे 8 है, 12 है, चाहे 16 है, ये सभी मान 4 का गुणज है। यानी हम सब एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि कभी भी जब i पर पावर 4n हो, कभी भी पर जब i पर पावर 4n हो, तो इसको हम सब इस रूप में लिख ही सकते हैं कि i पर पावर 4 i इंटू में n कर सकते हैं यहाँ पर पावर, ताकि फिर से दोनों को गुना करें तो इसका मान हो जाएगा 1। और i पर पावर 4 का मान होता है 1, और 1 पर पावर n, तो 1 पर पावर n का मान हमेशा 1 होगा। यानी हम सब कह सकते हैं कि i पर पावर 4n का मान जो होगा वो केवल और केवल प्लस 1 ही होता है। तो i पर पावर 4n का मान प्लस 1 होता है। 1 2 3 4 का मान पता चल गया, और 4 के गुणज का भी मान पता चला। अब हम सब समझेंगे कि आखिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ आता है। अब सपोज करिए आपको इसी में कह दे कि i पर पावर 15 या 20 का मान निकालिए, कुछ वैसा चीज़ निकालने के लिए कह दे जिसका मान आप नहीं जानते हैं या जो 4 का गुणज ना हो। सब पहले मान लीजिए i पर पावर आपको कह दिया 21 निकालने के लिए कि i पर पावर 21 का मान क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि i पर पावर 21 को हल करें, तो आप जो है ना ये 21 को 4 के गुणज में तोड़ने का प्रयास करिए। तो आप सब 21 को 4 के गुणज में जब तोड़िएगा तो लिख सकते हैं 4 5 20, और शेषफल का मान आएगा 1। यानी जहाँ 21 है वहाँ पर हम सब लिख सकते हैं i पर पावर 4 का गुणज, सबसे पहले 4 गुने 5, ये 4 का गुणज हो गया, 4 5 20, और जो शेषफल बचता है उसको हम सब प्लस 1 कर देंगे। आपको पता है फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो देखिए यहाँ पर भाज्य का मान 21 है, भाजक का मान 4 और भागफल का मान 5 है, शेष का मान 1 है। इसको हम 21 को लिख सकते हैं 4 गुना 5 प्लस 1, ठीक है। अब इसी में आप सब पढ़े हैं कहीं पर कि x का पावर m और गुने x का पावर n रहता है, तो यदि दोनों का बेस सेम हो तो दोनों का पावर जो है वो जुट जाता है, दोनों का पावर जुट जाता है। तो इसको यहाँ देखिए, एक पावर आपका ये ब्लैक वाला है, ब्लू वाला 4 + 5, और दूसरा का पावर आपका 1 है, दोनों जुड़ा हुआ है। तो दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 4 गुने 5 पहला पावर, और दूसरा पावर आपका 1 है, और ये दोनों जुड़ा हुआ है, यानी दोनों कहीं ना कहीं गुना में हुआ होगा। अगर दोनों को हम बेस 1 ले और पावर को अलग अलग करके हम सब लिख सकते हैं i पर पावर 1, दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर जुट जाएगा। और आपको पता है कि 4 का जो भी गुणक होगा उसका मान 1 होता है। i पर पावर 4 का गुणक कुछ भी हो, i पर पावर 4n का मान जो होता है वो प्लस 1 होता है। तो i पर पावर 4 गुना 5 का मान 1 होगा, और ये गुना में आपका i रह जाता है, तो इसका मान i ही रह गया। यानी i का पावर 21 जो है उसका मान i ही रहेगा। इस तरीक़ा से आप सम्मिश्र संख्या इमेजिनरी नंबर के बारे में सीखें। अगला वीडियो में हम सब सीखेंगे कि इस इमेजिनरी नंबर का उपयोग जो है काल्पनिक संख्या के रूप में, या काल्पनिक संख्या का उपयोग हम सब सम्मिश्र संख्या के रूप में किस प्रकार करेंगे, ठीक है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और जहाँ तक हो सके आप सब अपने जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हर ज़रूरतमंद विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुँच सके।